एक छोटे से चित्रस्थली नगर में दो व्यक्तियों ने बसाया था। उनके नाम ईमा और ईथन थे। ईमा एक कलाकार थी जिसकी आत्मा झकझोरने वाली थी, और ईथन एक संगीतकार था जिसका मन प्रफुल्लित होता था। वे अक्सर स्थानीय कैफे में मिलते थे, जहां ईमा ड्राइंग बनाती थी और ईथन अपना गिटार बजाता था। लेकिन एक सामुदायिक कला प्रदर्शनी के दौरान ही उनका संबंध सचमुच खिला। ईमा की कला प्रदर्शित की गई, जो उनकी प्रतिभा और जीवन की अद्वितीय परिप्रेक्ष्य को दिखा रही थी। जब वह गैलरी में घूमती हुई दूसरे चित्रों को खूबसूरती से आंखों में देखती हुई, तो उसकी आंखें ईथन की आंखों से भेंट हुईं। वहां एक तत्विक चिंगारी थी, जैसे कि उनकी आत्माएं अपने आप को चेहरों के समुद्र में पहचान गई हों। ईथन ईमा की कलात्मकता से प्रभावित होकर एक गर्म मुस्कान के साथ उसकी प्रशंसा करने के लिए आगे बढ़े। वे बातचीत करने लगे और पता चला कि उनका दोनों का स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के प्रति समान आकर्षण है। वे पूरी शाम बातचीत में खो गए, एक दूसरे के किस्से और सपनों का आदान प्रदान करते हुए, जैसे कि उन्होंने एक दिन से अधिक का जीवन बिता दिया हो। दिन हफ्तों में बदल गए और उनका बंधन मजबूत हुआ। ईमा और ईथन मिलकर नगर की मग्न ही गलियों में हाथ घूमने, कला गैलरियों का अन्वेषण करने और संगीत कार्यक्रमों में साथ जाने के लिए आम तौर पर देखा जा सकता था। वे एक दपक्षी चिरमिती रंगों और आवाज़ों की एकता को देखते हुए एक दूसरे का समर्थन करते थे। ईमा ने ईथन की सुरीले धुनों को अपनी चित्रकला में शामिल किया, जबकि ईथन ने ईमा की जीवंत रंगों और ब्रश स्ट्रोक्स से प्रेरित गीत रचा। उनके निर्माण उनके प्यार की प्रतिबिंब बन गए, आवाज़ और दृश्य अभिव्यक्तियों का एक सुनहरा मेल। एक शाम सितारों भरे आसमान के नीचे ईथन ने ईमा को टाउन स्क्वायर में एक रोमांटिक संगीत समारोह के साथ आश्चर्यजनक रूप से सरप्राइज किया। जब उन्होंने अपनी गिटार को छूने की और जीवंत बोल गाए, तो ईमा की आंखों में आध्यात्मिक खुशी की आंसू भर आई। उन्होंने यह दृढ़ता से कहते हुए कि हाँ, अपने प्यार का इजहार किया, एक सुंदर अंगूठी प्रस्तुत करते हुए। खुशी से उन्मत्त होकर ईमा ने कहा, हाँ, उनका प्यार का कहानी कला के लिए एक साझी प्रेम से, एक जीवन भर के समर्पण में पल्लवित हो गया। वे अपने प्यार की प्रतिष्ठा की घोषणा करते हुए परिवार और दोस्तों के बीच अपने प्यार का जश्न मनाते हैं, जहां उनकी कलाओं ने दीवारों को सजाया और उनकी सरगम आकाश में भर दी।